तो आइए प्रश्न देखते हैं कि कैसे हल हो रहा है। एकदम साधारण और परीक्षा में सबसे ज्यादा बार मेरे भाई रिपीट होने वाला दोस्तों क्या है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या चीज है। प्रश्न कह रहा है आपसे कि एक व्यापारी 480 रुपए में बेचने पर 20% का क्या करता है, हानि करता है या पाता है। तो 20% लाभ कमाने के लिए उसमें कितने वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब एकदम सिंपल सा फंडा है, ध्यान से अगर समझोगे तो क्या है, समझाया था कि अगर ये 480 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है 480, ये रुपए में बेचता है तो उसको 80% 20% का क्या होता है, हानि। और मैंने क्या बताया कि अगर हानि है तो 100 से उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, और लाभ है तो उसको 100 में क्या कर दो, ऐड कर दो। बस सिंपल सा फंडा है, बस सिंपल कॉन्सेप्ट। मतलब ये 480 रुपया कितने के बराबर हुआ, 80% के क्या हुआ, बराबर हुआ। ठीक है, अगर 30% का लॉस होता तो 70% के बराबर होता, बस बात खत्म। तो 480 रुपया में बेचा तो 20% का हानि, मतलब ये 80% के बराबर बचा। और कहा कि 20% लाभ कमाना है। ठीक है, 20% क्या है, लाभ कमाना है। और ये भी बेच रहा है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, पहली बार बेचा मतलब सेलिंग प्राइस 1 है। और अगर क्या है बोला 20% का लाभ कमाना है तो कितने रुपए में बेचना चाहिए, मतलब दोबारा भी उसका क्या प्राइस निकालने के लिए बोल रहा है, सेलिंग प्राइस। ठीक, अब ये तो हमको नहीं मालूम कि कितने रुपए में बेचेगा, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया, पर ये गारंटी है कि ये कितना हो गया, 120% का मान हमको निकालना है। क्यों, क्योंकि 20% का लाभ कमाना है, तो 100 में ऐड कर दिया। बस सिंपल, इसको कोई फार्मूले की जरूरत नहीं, सिंपल आप बना लो कि देखो यहां पर देखिएगा ये कितना लिखा है, 480 मेरे भाई, और ये 480 कितने के बराबर है, कितने परसेंट के बराबर, 80% के बराबर है। तो ये 480 80% के बराबर है, बस नीचे में 80 लिख दो, एक नंबर। और निकालना क्या है, 120% का मान, मतलब 120 से गुणा कर दो। आपके ऊपर है, जैसा चाहो। यहां से यहां क्या हो गया, कट गया, 8 6 48, 8 छिक्का 48, और 12 छिक्का कितना हो गया, 72, यानी 72, 720 रुपए इज द करेक्ट क्या है, आंसर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला ये क्या है, प्रश्न है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहा एक फल विक्रेता 3 रुपए के 5 संतरे खरीदता है, 2 रुपए के 4 क्या बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आप समझ जाओ तो। क्या चीज कहा, ध्यान से देखना कि कौन सा क्या दिखता है, आप देखिएगा और समझिएगा कि क्या प्रश्न में क्या है, कहानी कहता है और कैसा प्रश्न आपको क्या है, दिखाई देता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या है। तो ये देखो क्या कहा था कि भाई रुपया और क्या है आपका, वस्तु है ना, वस्तु की क्या संख्या, वस्तु संख्या। अब ये क्या है, वस्तु संख्या, तो ध्यान से याद रखना कितना रुपया भैया, कितना है, देखो ये आगे पीछे करके दे दिया ना। तो यहां पर हम लोग नॉर्मल कैसे बोलते हैं, 5 रुपया का कितना, 3। अब ये क्या बोला, 3 ऑरेंजेस इन क्या 5 रुपीज। तो यहां पर रुपया के नीचे रुपया लिखोगे और वस्तु की संख्या के नीचे वस्तु की संख्या। और ये खरीदा मतलब ये क्या प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। और यहां पर कहा कि 2 संतरे कितने में, 4 रुपए में क्या करता है, बेच देता है। तो ध्यान से याद रखना, रुपया के नीचे रुपया और नंबर ऑफ आर्टिकल के नीचे नंबर ऑफ आर्टिकल। समझ में आ रहा है, क्या बोला, समझ में आया। एकदम देशना नहीं सोचना है का कि मम्मा गांव गए हैं, जे मन तब उठाओ, जब मन तब बनमासी कराओ, है ना, याद रख लो। है तो ये चाचा का घर है, चाचा मतलब गलती ढूंढने के लिए तैयार रहता है। तो ये क्या है आपका, सेलिंग प्राइस। एकदम 1 सेकंड में प्रश्न का जवाब आ जाएगा, ध्यान से देखना। अब क्या करना है, जल्दी से बताओ क्या है, एकदम आराम से प्रश्न को। मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसा प्रश्न दे दे तो आपको वस्तुओं की संख्या आपस में क्या कर देनी है, बराबर। किसी से भी ऊपर मल्टीप्लाई करो, किसी से भी नीचे मल्टीप्लाई। तो यहां पर अगर देखें सबसे बेस्ट तरीका है कि क्या कर दे, एक दूसरे में उल्टा करके गुणा कर देते। इसका यहां गुणा कर देते हैं, इसका यहां गुणा कर देते हैं। ठीक, ऐसा अंडरलाइन कर दोगे तो हमेशा याद रहता है कि किस नंबर का हमने क्या किया, गुणा किया। नहीं तो पता लगा यहां 3 का गुणा था कि 2 का गुणा था, यही भूल गए। ठीक, तो ये कितना हो गया, यहां 2 का गुणा कर दिए, यहां
3 का गुणा कर दिए। इसका मतलब क्या, एक बार समझा देता हूं, पर यहीं पर हल कर लेना। ये कितना हो गया, ध्यान से देखना, 3 दूना 6, ये हो गया 5 दूना 10, ये हो गया 3 दूना 6, और ये हो गया 4 तिया 12। मतलब 6 वस्तु को 10 रुपए में क्या किया, खरीदा, और उन्हीं 6 वस्तुओं को 12 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। तो भैया नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो गए, बराबर। कितना रुपया लगाया था, 10 रुपए, बेचा कितने में, 12 रुपए। कितने का फायदा हुआ, 2 रुपए का फायदा हुआ। तो भाई +2 रुपीज कमाया। और हम लोग जानते हैं कि लाभ प्रतिशत, एग्जाम में ये सब मत लिखना है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या है, लाभ बटा क्या है, कॉस्ट प्राइस गुणा क्या, 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का, 2 रुपए का। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, कितना रुपया रखना मेरे भाई, 10 रुपए है। कितना रखना, 10 रुपए, क्योंकि ये क्या प्राइस है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, बस हो गया, इनटू क्या हो गया, 100 हो गया, और ये क्या कट गया, 10 टू जा कितना हो गया, 20। मतलब उस आदमी को 20% का क्या हुआ, लाभ। और ये हो गया 20% का क्या, लाभ। कई बार पेपर में क्या दे देगा, 20% का लॉस भी दे देगा। ठीक, तो एकदम इजी क्या है, सवाल है। और बहुत सारा चीज, जैसे ये बराबर किए, इसको जबरदस्ती लिखे, वहां फार्मूला जबरदस्ती लिखे, रट से याद होना चाहिए, तो 2-3 लाइन में क्या आ जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। समझ में आया बात। तो सब जगह दूसरे के घर जाओ तो गिफ्ट लेके जाना, ममा गांव का मिठाई लेके जावेगा, ममस लेके आते आदमी, ममल दे के नहीं आए, समझ गए। तो अपना अपना क्या है, आइए क्या है प्रश्न कह रहा है, एकदम आराम से प्रेम से समझ जाओ। क्या कहा भाई मेरे, आ जाओ ध्यान से समझते हैं। ए ने क्या बेचा, बी को 20% लाभ पर, बी ने सी को 25%, सी ने 225 रुपए दिया, तो मूल कीमत क्या थी। तो एकदम सिंपल सा सवाल है चैनल का, और ये चैनल क्या है, तो ध्यान से देखना, तो प्रश्न आपका एकदम क्या हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से याद रखना, तो प्रश्न आपका क्या और बेहतरीन बनेगा। याद रखना क्या कहा, ए ने क्या, ध्यान से देखना, बी को क्या है, और बी ने क्या, सी को क्या किया, बेचा। सी ने कितने में खरीदा, 225 रुपया में खरीदा मेरे भाई। तो आपको बताना है क्या, तो ध्यान से देखोगे आपका काम हो जाएगा एकदम। अब ए बी को कितना, 20% क्या बताया था, लाभ पर मतलब प्लस पे, और बी ने सी को 25% क्या, लाभ पर बेचा। तो बस सिंपल सा सवाल है, कोई सवाल में दम नहीं है, एकदम इजी पैटर्न से क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1 बटा कितना होगा, 5। ठीक है, नहीं समझ में आए तो ये है, हम लोग जो कहते हैं आपका आसान होगा, 20% का मतलब 20 बटा क्या है भाई, 100 है ना, 20 बटा 100 याद होना चाहिए। तो 20 एकम 20, 20 पंचे क्या है 100, काटेंगे तो 1 बटा क्या आएगा, 5 आएगा। देखो याद रहेगा आपके लिए, एग्जाम क्या जाएगा, सरल जाएगा। नहीं याद है तो पूरा लिख के बनाइए। तो ये हो गया प्रॉफिट है, मतलब ऊपर वाला क्या प्लस में है, और 25% का मतलब 1 बटा क्या 4, और ये भी प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्लस। बस हो गया। इसकी वैल्यू नहीं पता था तो भाई स्टार्टिंग में तो इसको क्या मान लिया, x, और आखिरी के जो भी वैल्यू अगर दिया है तो ये क्या बताया था, बराबर के कहा जाएगा, उस तरफ। अब आप देखो तो ये क्या है, x का कितना हो गया, का कितना है भाई, 1 बटा 5, मतलब 5 रुपए की चीज में 1 रुपए प्रॉफिट कमाया, मतलब 6 बटा कितना हुआ 5। और अगर यही क्या बताया, हानि होता तो 5 में से 1 चला जाता, कितना बचता 4, 4 बटा 5 हो जाता। फिर का मतलब गुणा, और ये कितना हो गया जल्दी बता, 5 रुपए का चीज था, 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो 4 और 1 क्या 5, और जो भी अगर आखिरी का वैल्यू दिया है वो इक्वल के उस तरफ, 200 कितना हो गया 25। बस 5 से 5 क्या हो गया, उड़ गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 तिया क्या हो गया 6 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो गया 225, नीचे वाला कहां चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहां चलाएगा नीचे। अब देख रहे हैं 5 2 7 2 9, 3 से कैंसिल है, 3 सत्ते क्या है 21 है, 1 बचा, 3 पंचे क्या 15 है, 75 दूना कितना हो गया 150 इज योर क्या है करेक्ट क्या है आंसर, एज इट इज पेपर में आया हुआ क्या है ये प्रश्न है। ये बस केवल प्रीवियस ईयर का
क्या है आपको पढ़ाने के बाद कि आपके अंदर कहां कहां क्या जा रहा है, कमी जा रहा है, इस चीज को आपको क्या करना है, समझना है। गणित जो है समझने की चीज है, एक बार अगर समझ में आ गया तो काम आपका बहुत क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। पर बेसिक भूलते जाओगे तो कभी भी आपका क्या होगा, वो चीजें क्या नहीं हो पाएंगी, क्लियर नहीं हो पाएगी। तो प्रैक्टिस मेक यू क्या परफेक्ट। आइए, तो ये प्रश्न कहता है मेरे भाई, थोड़ा सा करेक्शन के साथ ध्यान से याद रखिएगा। और ये है क्या है कि इसमें जो दुकानदार कहता है 1500 रुपए में क्या किया, ध्यान से याद रखिएगा, 1500 रुपए की दर से दो वस्तु क्या करता है, बेचता है। इसको थोड़ा क्वेश्चन को भी करेक्ट कर लीजिएगा। 1500 में दो मेज बेचता है, मतलब प्रत्येक को क्या है बेटा, बेचता है। कितने को बेचता है, प्रत्येक को। और ऐसा अगर कभी क्वेश्चन में कहे कि क्या करता है, प्रत्येक को समान दर से बेचता है, पहले को भी 1500 में और दूसरे, और बेचता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और पहले पे जितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ सेम डिजिट का क्या हो, दूसरे पर क्या हो, हानि हो। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पहले पे जितने परसेंट का प्रॉफिट सेम उतना ही परसेंट का दूसरे पे क्या हो, लॉस हो। तो एक बार मानना, और आंसर होता है हमेशा हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंट बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा 100। बिना कॉपी पेन उठाए आप आंसर बता सकते हैं। एक्स क्या है, ये है एक्स, जितने का लाभ उतने का हानि। तो ये क्या हो गया, 20 का क्या हो गया वर्ग, और बटा कितना हो गया 100, मतलब 400 बटा क्या है 100, और ये आ गया आंसर। क्या आ गया मेरे भाई, 4% का क्या हुआ लॉस, मतलब 4% का लॉस। और ऑप्शन देखो 4% का क्या दिया, प्रॉफिट भी दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। पर ये कब कंडीशन में काम आएगा, सभी एकदम जो भी देख रहे हैं समझ रहे हैं, याद रखना, जब ये बेचे और जितने का प्रॉफिट उतने ही परसेंट का क्या हो लॉस। और अगर कभी वो बेचे की जगह पे क्या हो जाए, खरीदे, बेचे की जगह पे खरीदे, ठीक है, तो याद रखिएगा खरीदता है, ठीक है। और जितने परसेंट का x% का प्रॉफिट और x% का क्या हो लॉस हो, तो याद रखना ऐसे कंडीशन में खरीदता है, तो ये होगा नो प्रॉफिट क्या होगा, नो लॉस। समझ गए, नो प्रॉफिट नो लॉस, समझ गए। कब, जब वो सेम रेट से दो आर्टिकल को क्या करेगा, खरीदेगा। तो खरीदेगा बेचेगा ये है। और अभी आपको लॉन्ग कट भी बताया एकदम। अब ये क्वेश्चन आता तो कॉपी पेन का जरूरत पड़ता, दिख गया 20 और 20, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, 400 बटा 100 मतलब 0 0 उड़ गया, 4% का क्या हो गया लॉस। रट से क्या आएगा आंसर, है ना, बेस्ट तरीका। पर बात है कि वही बंदा बनाएगा मेरे भाई, वही दोस्त बनाएगा जो क्या है इस बात को क्या करेगा याद। क्योंकि हमेशा नफा और नुकसान कब होता है, जब हम किसी चीज को बेचने जाते हैं, समझ गए। और जब अपने लिए बनाए तो क्या प्रॉफिट और क्या लॉस। जैसे आप लोग अभी पढ़ने आए हो, मान लो नौकरी नहीं पाओगे, सब कोई तो नहीं पाएगा, तो क्या पिताजी समझे कि ये नुकसान हो गया क्या, नहीं। हो सकता है कल बिजनेस करो तो थोड़ा सा गणित 2 कौड़ी तो सीख गए हो, कम से कम 2 कौड़ी में कुछ तो दिमाग अपने बिजनेस को ही हो सकता है, क्या कर दो, बढ़ा दो। बहुत सारे जीवन में क्या होते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं मेरे भाई, ठीक है। देखते हैं प्रश्न बहुत शानदार तरीके का। क्या बोल रहा है कि 67.50 रुपए में बेचने पर 10% का क्या हो जाता है हानि। तो भाई बताओ इतने रुपए में बेचेंगे तो क्या लाभ और क्या हानि। तो हमेशा लाभ हानि किस में निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस में। और ये क्या बताया है, बोला बेचा, बेचा मतलब ये क्या है उसका सेलिंग प्राइस। आइए उसका कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं बस। अब 1 सेकंड का क्या है काम है। अब क्या काम है तो ये आप समझ लो, क्या काम बोला तो एकदम देखिए, इतना रुपए में क्या है बेचने पर 10% का हानि, मतलब ये जो वैल्यू है हानि हुआ, मतलब कितने बराबर हुआ 90% के बराबर। मतलब ये 67.50 इज इक्वल टू द क्या परसेंट 90%। कितने परसेंट 90%। और हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इसका क्या परसेंट निकाल देंगे 100। हो गया बस। यहां से जिसको थोड़ा भी गणित पढ़ा है कि जान गया दशमलव के लिए 1 है 2 अंक है 100 आएगा, 100 से 100 क्या हो जाएगा उड़ जाएगा। तो एकदम इजी है। नहीं है तो जिसके लिए बेसिक नहीं है उसके लिए ये 90 है। और यहां से अगर मैं दशमलव को चेंज करूंगा तो कितना आएगा 100। दशमलव के लिए 1 2 अंक के लिए यहां पर 100। बेसिक्स अच्छा होना चाहिए। ये और ये उड़ गया, ये और ये उड़ गया, कट गया। अब इसको 0 0 उड़ गया, कट गया। अब इसको यहां पर काट दो मेरे भाई, क्या हो जाएगा 9 सत्ते कितना हो गया 63, 9 7 जा 60 क्या है 3, कितना बचा 4 बचा।
4 का मतलब कितना 45, 9 पंचे 45, यानी एक्चुअल में उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 75, ठीक है, और बेचा कितना था 67, तो 10% का लॉस। अब क्या बताना है कि भाई अगर गलती से उसको इतने में बेच दे, 80 क्या है 2 पॉइंट क्या है 50 में बेच दे, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो भाई हमेशा प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस चाहिए, निकल गया। अब ये दिख गया कि जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा पाया, कितना 7 रुपया कितना 50 पैसा, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 7 दशमलव कितना 50 बटा कॉस्ट प्राइस कितना है जल्दी बताओ 75, अरे कितना है कॉस्ट प्राइस 75 और गुणा कितना 100। अब ये अगर आपको फिर वही बताया कि 100 उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 750 बटा 75 है ना, गुणा कितना 100, और यहां कितना आ गया गुणा 100, 100 उड़ गया, ये कट के क्या आ गया 10% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट, 10% का क्या हो गया प्रॉफिट। है कठिन सवाल क्या नहीं, बस सवाल है क्या कि आप उस चीज को समझते हो या नहीं। घर में जाइए बार बार देखिए उसको समझिए, पर आपके लिए प्रॉफिट क्या नजर आता है, क्या प्रॉफिट है। चल देखते हैं ऐसा प्रश्न क्या है बेटा, ध्यान से देखना और प्रश्न को हल कर देना। क्या बोला, कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने आए और कहे क्या है, ध्यान से देखना, क्या कह रहा है कि एक स्कूटर को 20% हानि पे बेचता है, यदि उसकी प्राइस 4000 रुपए बढ़ा दे तो जो लॉस है वो क्या बदल गया प्रॉफिट में बदल गया, तो कॉस्ट प्राइस क्या, एकदम सिंपल। अगर ये कहे 2 बार बेचता है और एक बार प्रॉफिट और एक बार लॉस, क्या बताया था, एक हानि है और एक लाभ, अगर दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट का मतलब अलग अलग, एक प्रॉफिट और एक लॉस, और बोला इतने रुपए अधिक या कम में बेचता है, मतलब मोर देन और लेस देन, और अधिक और कम क्या बताता है, दो चीज के बीच का अंतर मतलब डिफरेंस। तो सीधा अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो प्रॉफिट है और एक लॉस है, तो आप क्या करना 20% का क्या है लॉस और 20% का क्या पर प्रॉफिट, तो जैसे ये दोनों अलग अलग है जोड़ देना बस, और ये किसके बराबर हो जाएगा 4000 के। तो ये हवा में जोड़ सकते हो 20 और 20 40, 40% बराबर कितना हो गया 4000, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, 1% की वैल्यू 100, मतलब 100% की वैल्यू निकालना है तो इसमें काहे का गुणा कर दोगे 100 का, आंसर हो गया आपका 10,000 इज द करेक्ट क्या आंसर। और क्या बताया था, अगर ये दोनों सेम हो गया तो इसको क्या कर देना आपस में माइनस कर देना, प्रॉफिट प्रॉफिट हो गया तो दोनों डिजिट को माइनस कर देना, और अगर क्या हो गया वहां पर क्या हो गया लॉस लॉस हो गया तो भी क्या कर देना माइनस कर देना। हवा में ये सब प्रश्न बन सकता है अगर दिमाग याद है तो 20% का प्रॉफिट और 20% का क्या है लॉस, मतलब दोनों अपोजिट था, 20-20 कितना हो गया 40, 20-20 40, और वो जितना अधिक या कम है उसके क्या है वो बराबर है। ठीक चल जाएगा, कहानी बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा जल्दी